दोस्तों आप लोगों को पता है हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं, आपको पता है हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं। इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हार्ट में अलग अलग वॉल्स होते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस छोटे से वीडियो में आप लोगों को अच्छे से हार्ट के चारों चैम्बर समझ में आ जाएंगे, जो चारों वॉल्स होते हैं वो भी समझ में आ जाएंगे, कौन सा वॉल्व कहां पर होता है, किसका क्या काम है। आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझते हैं हमारे हार्ट के बारे में कि हमारे हार्ट का काम क्या है। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो हार्ट है ना, वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी मसल्स का बना हुआ है, और इसका काम है ब्लड को पंप करना। क्योंकि आपको पता है ब्लड का हर ऑर्गन तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि इस ब्लड के माध्यम से ही जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो ऑक्सीजन होते हैं, हमारी बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचते हैं। तो ब्लड अगर हर पार्ट तक जाएगा तभी तो हमारे हर पार्ट तक ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट जाएंगे। तो ब्लड का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए ना, जिससे हर जगह पहुंच जाए। तो वो काम कौन करता है? हमारा हार्ट करता है। अब हमारा हार्ट का अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे ना इस डायग्राम में, तो आप लोगों को काफी कॉम्प्लिकेटेड नजर आएगा। इसमें बहुत अलग अलग आप लोगों के वॉल्स भी होते हैं। तो मैं इसको एक छोटे से ब्लॉक डायग्राम से आपको समझाता हूं, जिससे आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। दोस्तों ये समझिए, ये है हमारा हार्ट, ठीक है। हमारे हार्ट में 4 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसे आप लोग चैम्बर भी बोलते हैं, हिंदी में कक्ष भी बोलते हैं। ध्यान रखिए, ऊपर वाले को बोलते हैं ऑरिकल यानी आलिंद, और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल यानी निलय। दोस्तों ये हमारे बॉडी, ये मेरा लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ, तो ये इसको मैं क्या बोलूंगा? लेफ्ट ऑरिकल बोलूंगा। और ये वाला कौन सा हो जाएगा? राइट ऑरिकल हो जाएगा, यानी दाया आलिंद हो जाएगा। नीचे वाले को आप लोग बोलते हैं वेंट्रिकल यानी निलय, तो ये हो जाएगा आप लोगों का लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बाया निलय, और ये हो जाएगा आप लोगों का राइट वेंट्रिकल यानी दाया निलय। अब दोस्तों आपको पता है, जैसे मान लीजिए ये आपके लंग्स हैं। लंग्स का काम क्या है, कोई बताएगा? बिल्कुल सर, लंग्स के पास में जब ब्लड जाता है ना, तो सर उस ब्लड में बहुत कम ऑक्सीजन होती है, ठीक है। उस ब्लड में क्या होती है? ऑक्सीजन बहुत कम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। तो लंग्स क्या करता है? इस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेता है, ऑक्सीजन डाल देता है। यानी जब लंग्स से ब्लड बाहर निकलेगा, वो कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी वो वाला ब्लड जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। अब इस ऑक्सीजन को आप लोगों को, ऑक्सीजन वाले ब्लड को हर जगह लेके जाना है ना, लेकिन इस वाले ब्लड के पास में इतनी ताकत नहीं है, इस ब्लड के पास में इतना प्रेशर नहीं है कि ये सब जगह चला जाए। तो ब्लड का प्रेशर बढ़ाने के लिए कौन, किसकी हेल्प ली जाएगी? इस हार्ट की ली जाएगी। तो होता क्या है दोस्तों, लंग्स से जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सबसे पहले कहां पर आता है? तो ये आता है सबसे पहले लेफ्ट ऑरिकल में, यानी बाएं आलिंद में। लेफ्ट ऑरिकल से आता है किसमें? ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। दोस्तों ध्यान रखिए, इस लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है? एक वॉल्व होता है, एक गेट होता है। सर क्यों होता है? जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया, गलती से वो वापस ऊपर नहीं चला जाए, तो इसके लिए दोस्तों ये बीच में एक वॉल्व होता है, जो एक बार अगर ब्लड आ गया तो बंद हो जाता है। इस वाले वॉल्व का नाम क्या है? इस वाले वॉल्व का नाम है माइट्रल वॉल्व। क्या बोलेंगे? माइट्रल वॉल्व। हिंदी में भी इसे माइट्रल बोलेंगे, और इसे आप लोग बाइकस्पिड वॉल्व के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा आपके लंग्स से, वो हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में आता है, फिर लेफ्ट ऑरिकल से इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब होता क्या है, देखो आपके हार्ट में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। ये चारों चैम्बर में एक साथ नहीं होता कॉन्ट्रैक्शन, ध्यान रखिए। नीचे वाले में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ऊपर वाले में रिलैक्सेशन होगा, नीचे वाले में रिलैक्सेशन होता है तो ऊपर वाले में कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जब आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये नीचे वाले पार्ट में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा क्या? तो दोस्तों यहां से जो ब्लड होता है वो कहां पर चला जाता है? यहां पर एक मोटी सी ट्यूब निकलती है, एक बड़ी सी ट्यूब निकलती है, जिसका नाम है ओरोटा, और हिंदी में आप लोग इसे बोलते हैं महाधमनी। तो जैसे ही आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो आपका किस में चला जाएगा? ओरोटा में चला जाएगा। ये बात समझ में आ गई? बात आ गई समझ में? अब दोस्तों ये जो आपकी ओरोटा है, ये जो आपकी महाधमनी है, इनमें जो ब्लड गया वो वापस नहीं आ जाए, तो यहां पर एक वॉल्व होना चाहिए ना, यहां पर एक गेट होना चाहिए ना। तो इस वाले वॉल्व को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरोटिक वॉल्व बोलते हैं। आपको देखो 4 चैम्बर तो समझ में आ गए, साथ में मैंने आपको 2 वॉल्व भी बता दिए, ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों, ये अब देखो, ये जो ब्लड होगा हमारे अलग अलग ऑर्गन में जाएगा ना,
ये जो ब्लड होगा आप लोगों के दोस्तों लीवर में भी जाएगा, ये ब्लड आपके किडनी में भी जाएगा, ये आपके नीचे पैरों में, लेग्स में भी जाएगा, ऊपर आपके ब्रेन में, सिर में भी जाएगा, क्योंकि सबको ये ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए। बात क्लियर है? बात क्लियर है? अब होता क्या है दोस्तों, जब इन ऑर्गन के पास में ये ब्लड जाता है ना ऑक्सीजन वाला, तो ये जो ऑक्सीजन होती है वो ऑर्गन के द्वारा यूज कर ली जाती है, क्योंकि हर ऑर्गन को एनर्जी की जरूरत है और एनर्जी के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो जब हर अंग के पास में जब ब्लड गया ना, तो उसमें जो ऑक्सीजन थी ना वो खत्म हो गई। यानी जब इनसे ब्लड बाहर निकलेगा उसमें क्या होगा दोस्तों, उसमें क्या होगा सर, उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। तो ये सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपका मिलके एक बड़ी सी नली में आ जाता है। इस नली का नाम क्या है? इंफीरियर वेना कावा। क्या बोलेंगे हिंदी में भी इसे? इंफीरियर वेना कावा। आ गया बात समझ में? आई बात समझ में? दोस्तों ऊपर से भी, जैसे ब्रेन से जब ब्लड बाहर निकलेगा वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। बात आ गई समझ में? तो ये भी आप लोगों का नीचे आएगा, हार्ट के पास में आ रहा है, ये भी हार्ट के पास में आ रहा है। ये जो नली है, इस नली का नाम है सुपीरियर वेना कावा। दोस्तों ये जो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये जो इंप्योर ब्लड इसको बोल सकते हो, जिसमें ऑक्सीजन कम है, ये कहां पर आएगा? राइट ऑरिकल में आएगा, दाएं आलिंद में आएगा, और राइट ऑरिकल से फिर ये कहां पर आ जाएगा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो दोस्तों राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में गेट होना चाहिए ना, एक वॉल्व होना चाहिए ना, क्योंकि अगर जो ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आया, हम नहीं चाहते कि वो वापस राइट ऑरिकल में चला जाए, तो एक गेट होना चाहिए ना। तो यहां पर जो वॉल्व है, इस वॉल्व का नाम क्या है? कौन बताएगा? ट्राइकस्पिड वॉल्व है। इस वॉल्व का नाम क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व है। आई बात समझ में? अब दोस्तों ये ब्लड इसके पास में क्यों आया? क्योंकि दोस्तों इस ब्लड का हमको प्रेशर बढ़ाना है, जिससे ये लंग्स के पास में पहुंच जाए। तो जब आपका ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो यहां से एक नली निकलती है बड़ी सी। इस नली का नाम है पुल्मोनरी आर्टरी। और फिर जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां पर चला जाएगा? आपके लंग्स में चला जाएगा। लंग्स वापस क्या करेगा? इस ब्लड में ऑक्सीजन डाल देगा, और ऐसे फिर ये आपकी साइकिल होती रहेगी। आई बात समझ में? तो ध्यान से अगर देखोगे दोस्तों, ये वाली जो आपकी ट्यूब है ना, जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ब्लड को लेके जा रही है, इस ट्यूब का नाम क्या है? पुल्मोनरी आर्टरी। हिंदी में बोलेंगे फुसफुसीय धमनी। तो ये जो पुल्मोनरी आर्टरी है ना, इसके ये जो वॉल्व है ना, इस वाले वॉल्व को, यहां पर भी एक वॉल्व होता है, इसको बोलते हैं पुल्मोनरी वॉल्व। क्या आप लोगों को वॉल्व समझ में आए? कौन कौन से वॉल्व के बारे में मैंने बताया? एक आपको माइट्रल वॉल्व के बारे में बताया, एक ओरोटिक वॉल्व के बारे में बताया, एक ट्राइकस्पिड वॉल्व के बारे में बताया, एक पुल्मोनरी वॉल्व के बारे में बताया। आइए दोस्तों, अब हम इन 4 चैम्बर को थोड़ा सा, ये तो मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम से समझा दिया, चारों आप लोगों को मैंने वॉल्व्स भी बता दिए। आइए इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। तो देखो, हमारे हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले 2 को क्या बोलते हैं? ऑरिकल। दोस्तों इसको एट्रियम भी बोलते हैं, और इनको एट्रिया भी बोलते हैं, और इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? आलिंद। क्या हो जाएगी? आलिंद। तो अगर मैं आपको बोलूं 4 चैम्बर में से टोटल ऑरिकल या एट्रिया कितने हैं? 2 है। ठीक है, कौन कौन से हैं आपको मैं बताता हूं। देखो, ये रहा आपका हार्ट, ठीक है, ये ऊपर वाले को ऑरिकल बोलते हैं, तो ये एक लेफ्ट ऑरिकल और एक राइट ऑरिकल। तो 2 ऑरिकल होते हैं आपके पास में, एक तो राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम बोल दो, एक लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल। चलिए दोस्तों, मुझे बताओ लेफ्ट ऑरिकल क्या कर रहा था? लेफ्ट ऑरिकल क्या कर रहा था? ये क्या कर रहा था? भूल गए? अभी मैंने आपको बताया था, ये जो हमारा हार्ट है, इसमें जो ब्लड आता है वो कहां से आता है? लंग्स से आता है ना। तो लंग्स से जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो कहां पर आता है? लेफ्ट ऑरिकल में। तो देखिए दोस्तों, ये क्या करता है? ये फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। बात आ गई समझ में? दोस्तों इस नली का नाम क्या है? इस ट्यूब का नाम क्या है? कोई बताएगा? इस ट्यूब का नाम होता है पुल्मोनरी वेन। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लंग्स से जो ऑक्सीनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट ऑरिकल में आता है वो किस ट्यूब के माध्यम से आता है? पुल्मोनरी वेन, जिसे हिंदी में फुसफुसीय शिरा बोलेंगे। सिमिलरली आप लोग मुझे इस राइट ऑरिकल के बारे में बताइए। तो दोस्तों बॉडी के नीचे पार्ट से आपका जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था वो राइट ऑरिकल में आ रहा था, ऊपर ब्रेन वगैरह से आ रहा था नहीं आ रहा था राइट ऑरिकल में। तो राइट ऑरिकल में क्या आता है? ये क्या रिसीव करता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड।
कहां से करता है दोस्तों? इस नीचे वाली नली से करता है जिसका नाम है इंफीरियर वेना कावा, ऊपर वाली नली से भी करता है जिसका नाम है सुपीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से ये ब्लड रिसीव करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। बात आई समझ में? तो ये दो चैम्बर अच्छे से समझ में आ गए, बहुत बढ़िया। आ जाओ, अब हम लोग बात करते हैं हमारे हार्ट के निचले चैम्बर के बारे में, है ना। ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल। तो नीचे वाले चैम्बर को बोलते हैं आप लोग वेंट्रिकल्स यानी निलय। तो वेंट्रिकल्स क्या है? बेसिकली ये हमारे हार्ट के लोअर चैम्बर है ना। एक होता है आपका राइट वेंट्रिकल दाया निलय, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बाया निलय। तो बताइए लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा था, बताओ? यहां पर ब्लड कहां से आ रहा था सर? लेफ्ट ऑरिकल से जो ब्लड आ रहा था ना वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा था। कैसा आ रहा था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था। और फिर यहां से ब्लड कहां पर जा रहा था सर? इस ओरोटा ट्यूब के माध्यम से बाहर जा रहा था। तो देखो मैंने यही लिखा है क्या यहां पर कि महाधमनी के माध्यम से शरीर में ये ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है। हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में जो ब्लड जाता है ना वो यहीं से निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। आई बात समझ में? बोलो। चलिए दोस्तों, राइट वेंट्रिकल क्या कर रहा था? ये राइट वेंट्रिकल आपको मैंने बताया था कि जो लेफ्ट ऑरिकल से जो ब्लड था वो कहां पर जा रहा था? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा था। तो राइट वेंट्रिकल में आ रहा था। तो राइट वेंट्रिकल क्या करता है? जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है ना, ऑक्सीजन विहीन ब्लड, वो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट आपके राइट वेंट्रिकल में आता है। और फिर यहां से किस में जाता है? लंग्स के पास में जाता है। उस ट्यूब का नाम क्या था? भूल गए आप? पुल्मोनरी आर्टरी था। तो पुल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से यहां से जो ब्लड होता है वो लंग्स के पास में जाता है। बहुत बढ़िया। आई होप आपको चारों चैम्बर समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं हमारे हार्ट के वॉल्व के बारे में। आइए, तो हमारे हार्ट में टोटल 4 वॉल्व होते हैं, है ना। आइए इसके बारे में समझते हैं। देखिए ये ऊपर वालों को आपने बोला ऑरिकल यानी आलिंद, ये लेफ्ट ऑरिकल था, ये राइट ऑरिकल था। नीचे वाले को बोला निलय, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल। तो एक वॉल्व तो था लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, एक था राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, था या नहीं था? तो ऑरिकल और वेंट्रिकल यानी आलिंद और निलय के बीच में जो वॉल्व होता है उसे हम लोग एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में इसको एवी वॉल्व के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक माइट्रल वॉल्व। ये माइट्रल वॉल्व कौन सा था? मैंने आपको बताया था लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट एंट्रिकल के बीच में ये जो गेट है, ये जो वॉल्व है, ये कौन सा है आपका? माइट्रल वॉल्व, जिसे आप लोग बाइकस्पिड वॉल्व के नाम से भी जानते हैं। तो माइट्रल वॉल्व कौन सा है आपका? बाय आलिंद और बाय निलय के बीच वाला जो वॉल्व है वो है आपका माइट्रल वॉल्व। सिमिलरली दोस्तों राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच का ये वॉल्व कौन सा है? ये वॉल्व कौन सा है? इस वॉल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए ट्राइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में होता है, तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल यानी दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में होता है। आई बात समझ में? आपने बोला सर 4 वॉल्व होते हैं, आपने तो 2 ही समझाए, बाकी के कहां पर है? बाकी के 2 भी समझाता हूं, आइए, ठीक है, आ जाओ। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था 2 वॉल्व के बारे में, और एक तो पुल्मोनरी वॉल्व और एक ओरोटिक वॉल्व बताया था ना। आप ही बताओगे कौन सा होता है? इन दोनों वॉल्व को ही हम लोग सेमिलिनर वॉल्व के नाम से भी जानते हैं। चलिए पहले समझते हैं ये ओरोटिक वॉल्व कौन सा है। तो देखो यहां पर ये आपका जो हार्ट था ना, ये था लेफ्ट वेंट्रिकल बाया निलय। यहां से जो ब्लड था वो एक मोटी सी ट्यूब से बाहर निकल रहा था जिसका नाम था ओरोटा। तो यहां पर एक जो वॉल्व होता है गेट, उसको बोलते हैं ओरोटिक वॉल्व। तो ओरोटिक वॉल्व क्या है? जो आपके सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बाएं निलय और ओरोटा के बीच का जो आपका वॉल्व है, ये है ओरोटिक वॉल्व। दोस्तों एक होता है पुल्मोनरी वॉल्व। पुल्मोनरी वॉल्व कौन सा है? मैंने आपको बताया था ना कि सर जो राइट वेंट्रिकल है, जो दाया निलय है, यहां से जो ब्लड जाता है वो कहां पर जाता है? लंग्स के पास में जाता है। इस नली का नाम क्या है सर? इस नली का नाम है पुल्मोनरी आर्टरी। तो राइट वेंट्रिकल और पुल्मोनरी आर्टरी के बीच का ये जो वॉल्व है, ये जो गेट है, इसका नाम क्या है? पुल्मोनरी वॉल्व है। आ गई आपको चारों वॉल्व समझ में आ गए? चारों चैम्बर समझ में आ गए? बढ़िया सेशन था ना? बिल्कुल सर, आ जाओ। अब सर कुछ हर्ट से कुछ विशेष बात बता दो। दोस्तों बात क्या बता दो? ओरोटा, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बताओ ओरोटा क्या है? तो ओरोटा वो धमनी है, सॉरी वो नली है
लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड बाहर निकलता है ना, ऑक्सीनेटेड ब्लड, वो ऑरोटा के माध्यम से बाहर निकलता है, ये मैंने बता दिया। पुल्मोनरी आर्टरीज क्या होती है? जो यहां से जो लंग्स के पास में ब्लड लेके जाती है, जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास में ब्लड लेके जाती है, ठीक है दोस्तों। पुल्मोनरी वेन क्या होती है? आपको पता है लंग्स से हमारे हार्ट में जो ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट ऑरिकल में बाय आलिंद में, वो जिस नली से आता है उसे ही पुल्मोनरी वेन बोलते हैं, ठीक है। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा क्या होता है? हमारी बॉडी के नीचे वाले पार्ट से हमारे हार्ट में ब्लड जाता है ना, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। हमारे ऊपर वाले पार्ट से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड इसमें आता है हार्ट में, उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। मैंने आपको बताया तो था आपका, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा ये सेशन? छोटा सेशन है लेकिन बहुत कीमती सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत क्वेश्चन पूछाता है। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों मजा आया या नहीं आया सेशन में।